और आगे बढ़ते हैं, खबर तमिलनाडु से है जहां पर एनसीबी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। फिल्म प्रोड्यूसर जाफर सादिक ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत कई देशों तक इसका नेटवर्क फैला हुआ था। रिपोर्ट देखिए। ड्रग तस्करी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। फिल्म प्रोड्यूसर निकला ड्रग तस्करी का किंगपिन। एनसीबी के शिकंजे में जफर सादिक। ड्रग तस्कर जफर के इंटरनेशनल लिंक। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तमिल फिल्म प्रोड्यूसर जफर सादिक को इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट ऑपरेट करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। तमिल फिल्म प्रोड्यूसर जफर सादिक की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मदद से की गई है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर जाफर सादिक को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। दरअसल जाफर सादिक पर आरोप है कि वो पिछले 3 सालों से ड्रग तस्करी में शामिल रहे हैं। जाफर सादिक को जब गिरफ्तार किया गया तो तकरीबन 50 किलो ड्रग्स उनके पास से बरामद की गई है। और पिछले 3 सालों की बात करें तो जाफर सादिक तकरीबन 5250 करोड़ रुपए की ड्रग तस्करी का जो धंधा है वो कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले महीने 15 तारीख को कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी के बाद से जाफर सादिक का नाम बड़े स्तर पर सामने आया, जिसके बाद इस पूरे मामले की जो जांच है वो एनसीबी द्वारा भी की गई है। एनसीबी के मुताबिक जफर सईद से पूछताछ में बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। दरअसल पूछताछ में जफर सादिक ने उगला कि उसके तार इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ड्रग कार्टेल से जुड़े थे। ड्रग्स के कारोबार से कमाया गया पैसा जफर सादिक ने फिल्म मेकिंग, रियल एस्टेट, होटल और दूसरे कई कारोबार में लगा रखा था। एनसीबी ने जफर सादिक नाम का एक सरगना जो कि इंटरनेशनल ड्रग रैकेट चला रहा था और इसका ड्रग रैकेट भारत की कई जगहों से मिलाकर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया तक फैला हुआ था। इस अक्यूज ने बहुत ज्यादा पैसे कमाए थे ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू और उनको फिल्म, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी आदि व्यवसायों में इन्वेस्ट किया था और इनको कवर बिजनेस के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। आपको बता दें कि अभी पिछले ही हफ्ते जफर सादिक सिंडिकेट से जुड़े 3 ड्रग तस्कर पकड़े गए थे। सिंडिकेट से जुड़े इन्हीं 3 आरोपियों से पूछताछ में जफर सादिक के बारे में पता चला और जब खोजा गया तो यह भी सामने आया कि 15 फरवरी से ही जफर सादिक फरार था। एनसीबी के मुताबिक जफर त्रिवेंद्रम, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और जयपुर में छिपा हुआ था। जफर के कब्जे से 50 किलो प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गई। उस प्रतिबंधित दवा को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया नारियल और ड्राई फ्रूट की आड़ में भेजा जाता था। यह भी सामने आया कि जफर सादिक डीएमके पार्टी से भी ताल्लुक रखता था। हो सकती है, लेकिन अभी जो जांच चल रही है, छानबीन चल रही है, उसमें सीबीआई को क्या कुछ निकल करके सामने आता है और उसके बाद आगे जो कार्यवाही है वो बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ शाहजहां शेख के वकील के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि शाहजहां शेख को छुड़ा लिया जाए किसी भी तरीके से, लेकिन अब गैर जमानती धाराओं में ये केस दर्ज किया गया है। सीबीआई अलग नए सिरे से यहाँ छानबीन कर रही है और अलग पहलू में हमने देखा कि सीबीआई की टीम दो बार शाहजहां शेख के घर गई थी संदेश खाली, और इसी के साथ जो उसका मार्केट है शाहजहां मार्केट, वहां पर भी गई थी, वहां पर भी छानबीन की गई थी और एफएसएल की टीम भी इस दौरान मौके पर मौजूद थी जब शाहजहां शेख के घर गए थे। शाहजहां शेख के जब घर गए थे तब देखा गया कि तमाम जानकारी हमें देने के लिए। लेकिन आपको बता दें, संदेश खाली का शैतान शाहजहां शेख, जिसके हर गुनाह का हिसाब होने वाला, क्योंकि सीबीआई के शिकंजे में है शाहजहां शेख और लगातार वो राज उगल रहा है जिससे ना सिर्फ शाहजहां शेख की बल्कि ममता सरकार की भी बढ़ सकती है मुश्किलें। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संदेश खाली के लोगों पर 15 साल तक अत्याचार, ईडी टीम पर हमला करवाने के आरोप। शाहजहां शेख फिलहाल सीबीआई के शिकंजे में है। सीबीआई शाहजहां शेख से एक एक कर राज खुलवा रही है, हर सच उगलवा रही है, जिससे न सिर्फ शाहजहां की बल्कि बंगाल सरकार की मुश्किलें
बढ़ती जा रही हैं। शाहजा शेख की माटी को अपने पैरों तले रौंदने वाले शाहजा शेख का रौब और रुतबा सब उसी माटी में मिल चुका है। शाहजा शेख पर आईपीसी की धारा 307 लगाई गई है, जो कि हत्या की कोशिश की धारा है। इसके साथ ही शाहजा शेख पर धारा 326, 392, 395, 397, 426, 440, 342, 143, 109 धाराएं लगाई गई हैं। सीबीआई शाहजा शेख से पूछताछ कर रही है। उसका सच जल्द सबके सामने होगा, लेकिन इससे पहले शाहजा को बचाने के लिए ममता सरकार ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, पर राहत कहीं से नहीं मिली। बंगाल की ममता सरकार छटपटाती रही, लेकिन सीबीआई शाहजा को उठाकर ले आई। इस छटपटाहट को इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब बंगाल पुलिस ने शाहजा शेख को गिरफ्तार किया था। शाहजा पूरी अकड़ में नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तब की है जब उसे सीबीआई को सौंपा गया। अब ममता के लाडले की हेकड़ी निकल चुकी थी। अब इस तस्वीर को भी देख लीजिए। शुक्रवार को सीबीआई और ईडी की टीम संदेश खाली के शैतान शाहजा शेख के घर और उसके कॉम्प्लेक्स पर रेड डालने पहुंची थी। वही ईडी की टीम जिस पर हमला करवाने का आरोप शाहजा शेख पर है। शाहजा शेख की गिरफ्तारी गैंगरेप केस में हुई, लेकिन वो भी तब जब हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई। लेकिन अब आगे की पूछताछ ईडी पर हमले के सिलसिले में भी हो रही है। शिकंजा राशन घोटाला केस पर भी कसेगा, जमीन पर कब्जे का भी मामला आएगा और अवैध वसूली में भी सच उगलवाया जाएगा। ऐसे में ममता सरकार परेशान है, क्योंकि ममता के लाडले शाहजा शेख का हर सच अब आगे ममता सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हैं, खबर तमिलनाडु से है, जहां पर एनसीबी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। फिल्म प्रोड्यूसर जाफर सादिक ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत कई देशों तक इसका नेटवर्क फैला हुआ था। रिपोर्ट देखिए। ड्रग तस्करी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। फिल्म प्रोड्यूसर निकला ड्रग तस्करी का किंगपिन। एनसीबी के शिकंजे में जफर सादिक। ड्रग तस्कर जफर के इंटरनेशनल लिंक। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तमिल फिल्म प्रोड्यूसर जफर सादिक को इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट ऑपरेट करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। तमिल फिल्म प्रोड्यूसर जफर सादिक की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मदद से की गई है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर जाफर सादिक को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। दरअसल जाफर सादिक पर आरोप है कि वो पिछले 3 सालों से ड्रग तस्करी में शामिल रहे हैं। जाफर सादिक को जब गिरफ्तार किया गया तो तकरीबन 50 किलो ड्रग्स उनके पास से बरामद की गई है। और पिछले 3 सालों की बात करें तो जाफर सादिक तकरीबन 5250 करोड़ रुपए की ड्रग तस्करी का जो धंधा है वो कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले महीने 15 तारीख को कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी के बाद से जाफर सादिक का नाम बड़े स्तर पर सामने आया, जिसके बाद इस पूरे मामले की जो जांच है वो एनसीबी द्वारा भी की गई है। एनसीबी के मुताबिक जफर सईद से पूछताछ में बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। दरअसल पूछताछ में जफर सादिक ने उगला कि उसके तार इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ड्रग कार्टेल से जुड़े थे। ड्रग्स के कारोबार से कमाया गया पैसा जफर सादिक ने फिल्म मेकिंग, रियल एस्टेट, होटल और दूसरे कई कारोबार में लगा रखा था। एनसीबी ने जफर सादिक नाम का एक सरगना, जो कि इंटरनेशनल ड्रग रैकेट चला रहा था, और इसका ड्रग रैकेट भारत की कई जगहों से मिलाकर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया तक फैला हुआ था। इस अक्यूज ने बहुत ज्यादा पैसे कमाए थे ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू, और उनको फिल्म, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी आदि व्यवसायों में इन्वेस्ट किया था और इनको कवर बिजनेस के रूप में इस्तेमाल कर रहा था।
आपको बता दें कि अभी पिछले ही हफ्ते जफर सादिक सिंडिकेट से जुड़े 3 ड्रग तस्कर पकड़े गए थे। सिंडिकेट से जुड़े इन्हीं 3 आरोपियों से पूछताछ में जफर सादिक के बारे में पता चला और जब खोजा गया तो यह भी सामने आया कि 15 फरवरी से ही जफर सादिक फरार था। एनसीबी के मुताबिक जफर त्रिवेंद्रम, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और जयपुर में छिपा हुआ था। जफर के कब्जे से 50 किलो प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गई। उस प्रतिबंधित दवा को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया नारियल और ड्राई फ्रूट की आड़ में भेजा जाता था। यह भी सामने आया कि जफर सादिक डीएमके पार्टी से भी ताल्लुक रखता था।